जी धन धन सदगुरु तेरा है यश। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की बुझात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। एक ही माटी से हम बनाए, हिंदू ईसाई कोई मुस्लिम कहाए, है एक ही बनाने वाला हाथ, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। उस नूर से सबको बनाया, वीर जी सुनाए ये बात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। मन ने कैसा जादू किया है, सबको अलग अलग किया है। मन ने कैसा जादू किया है, सबको अलग अलग किया है। जादूगर बैठा सबके साथ, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात।
सब आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम ना कोई ईसाई, सब आपस में भाई भाई। मन आपस में देता लड़ाद जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। संत सभी को समझाए, आपस में सब प्रेम कमाए। संत सभी को समझाए, आपस में सब प्रेम कमाए। बड़ी एक में है औकात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। मालिक को लगते हैं भगत प्यारे, भगतों के मालिक काज संवारे। मालिक को लगते हैं भगत प्यारे, भगतों के मालिक काज संवारे। नरसी भगत की बड़ी थी बात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। करने वाला जो एक ही काम, प्रेम करो और जप लो नाम। करने वाला जो एक ही काम, सेवा करो और जप लो नाम। होगी मालिक से फिर मुलाकात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात।
नाम जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई। शाश्वत नाम जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई। समझे माने न करे पश्चाताप, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की बुझात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। वहाँ अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात, वहाँ अमलों से होगी निजात। जीवा अमलों से होगी निजात। सदगुरु तेरा ही आशा। पिताजी, मैं घनश्याम इंसा बिजरी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश से आया हूँ और आप पिताजी बैकुंठपुर आश्रम में पधार कर रूहों की तड़प स्वीकार करें जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आशा। बेटा बिलासपुर और बैकुंठपुर में इकट्ठा ही टाइम निकालेंगे, जरूर आएंगे। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। प्यारे पिताजी गुरजीत इंसा संगरूर से। पिताजी आपकी बहुत दया में रहमत है हमारे परिवार पे, इसी तरह बनाए रखना। पिताजी एक छोटा सा चमत्कार है जी, सुना दें? जी बेटा जी। पिताजी बात तब की है जब श्री गुरु सर मोडिया में अपना स्कूल बन रहा था, तो दीपावली का दिन था। छोटा ब्रदर पिताजी अपने नाम चर्चा घर बना हुआ है संगरूर में, उसमें दीपक जलाने के लिए गया। पिताजी जब वो वापस आ रहा था ना, तो कार आई। पिताजी वो बहुत ही डबल रोड है, हाईवे है, इतनी तेज कार आई पिताजी, स्कूटर से टकराई और स्कूटर पिताजी जो भी देखता था बोल रहा था ये बच जाएगा। लेकिन पिताजी आप जी की इतनी दया मेरे रहमत हुई कि उसके पिताजी एक खरोंच तक नहीं आई। जैसे आपने उसे पिताजी उठाकर एक साइड पे रख दिया हो, ऐसे किया पिताजी। आपने बहुत हमारी लाज रखी है, इसी तरह पिताजी दया में रहमत बनाए रखना। जी बेटा बिल्कुल, मालिक की रक्षा करते हैं और ऐसे ही संभाल करते हैं। जी बेटा। पिताजी तेरा वजीर इंसा जी प्रेमपुरा धामगढ़ी से बोल रहे हैं पिताजी। बोलो जी। पिताजी बोलन की बड़ी शक्ति है पिताजी। जी बोलिए। पिताजी आपने सब बख्श रखा है जी। दुनिया की ओर हम गरीब दिखते हैं पिताजी, न हम किसी कुछ मांगते हैं पिताजी। कहीं आप जाते हो, कहीं भी हम सेवा मांग आप बुला लेते हो पिताजी, और फिर भी कमी किसी चीज की नहीं पिता। दुनिया वाले तरह क्या क्या कहते रहते पिताजी। फिर भी कोटा सत्संग था पिताजी, सफाई अभियान था। मेरा एक के अंदर इतना दर्द रहता था पिताजी, बहुत घना। थोड़ी दूर चलता तो चला नहीं जाता पिताजी। आपकी दया मेरे से पिताजी वो भी कम हो गया पिताजी। और आप कहीं भी जाओ पिताजी, ऐसे मुझे बताते रहो जी, हमें दुनिया की जरूरत है जी, आपकी जरूरत है पिताजी। आप दया मेरे। जी बेटा, मालिक की रहमत करते हैं बेटा जी, आशीर्वाद मालिक करने वाले। तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा मदन इंसा देहरादून से बोल रहा हूँ पिताजी। पिताजी एक करिश्मा सुनाना, हिम्मत देना। हाँ थोड़े शब्दों में बोलिए बेटा। पिताजी एक बार एक कोई गरीब लड़की थी, उसके लिए ऑपरेशन के लिए हम दिल्ली उसको ले गए थे पिताजी। तो वहां उसका ऑपरेशन करा दिया पिताजी। उसके बाद वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकी हुई थी। दोबारा मुझे दिल्ली का अपना दुकान का काम था, मैं उसके पास आया कि उसको दवाई के पैसे दे दूं। तो पिताजी मेरे पास 2.5-3 लाख रुपए नगद और 2 ड्राफ्ट थे। तो जब मैंने बैग पीछे व्हीलर में रखना चाहा तो मुझे आवाज सी आता जी कि तेरा बैग खो जाएगा, यहां मत रखियो। फिर भी पिताजी मैंने वो रख दिया। और मेरे साथ एक हमारा दोस्त था वहीं का, सरदारजी त्रिनगर का ही, तो उसको हम ऐसी बात करते हुए उतर गए पिताजी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या चीज थी, मैंने कहा भाई ये चीज पिएगा? उसने कहा, मैंने कहा तो बैग में। कहना भी तेरा बैग कहाँ है? तो फिर हम ढूंढते रहे पिताजी। उसके बाद पहले मैंने कहा भी जिसके लिए हम आए हैं उसको दवाई के पैसे देने वहां चलते हैं। उसको पिताजी 2-1 हजार रुपए दवाई के पैसे दे के फिर हम उसको ढूंढने लगे पिताजी। तो ढूंढते ढूंढते भी हमें वो बैग नहीं मिला, मतलब 9-9:30 बज गए पिताजी। फिर मैंने उसको कहा भाई नाश्ता तो करा दे, तो उसने फिर नाश्ता कराया। फिर हम ढूंढते रहे पिताजी, 3 बज गए, कहीं नहीं वो 3 बजे। फिर मैंने कहा भाई खाना भी खिला दे, उन्हें फिर खाना भी खिलाया। रात को 11 बज गए पिताजी ढूंढते ढूंढते। 11 बजे हम उसके घर जाकर सो गए। हमने पिताजी आप जी ने ख्याल दिया, उससे पूछा भाई 3 व्हीलर तूने कहां से लिया था? उसने कहा जी फलाने स्टैंड से लिया था। मैं कहा कितने बजे आ गया था? जी 7 बजे। मैं कहा कल वहां 6 बजे जाएंगे। तो पिताजी अगले दिन हम जल्दी उठ करके 6:30 बजे वहां चले गए। और वहां पर हमने 3 व्हीलर का एक नंबर नोट कर रहा था, उससे पूछने लगे, उसके पास जाने लगे, भाई किससे पूछते हैं, कल उस नंबर नोट करा हो?
उसका कोई हमारे पास नाम भी नहीं था, ना मैंने नंबर नोट करा था। तो पिताजी जैसे उसके बाद जाने लगे तो वो 3 व्हीलर वाला भागता हुआ आया, कहना भाई जी थोड़ा बैग तो बैग। तो पिताजी आपकी दया में उसको बैग भी मिल गया और पूरे पैसे भी मिल गए पिताजी। और जब हम उसके घर गए, जो मेरे साथ सरदार जी थे उसके घर गए, तो कहने लगा भाई लगता तो नहीं तेरे पैसे खोए। मैं कह ले भाई चाबी ले लें और देख ले। उसने उसको देख के कहा भाई तेरे चेहरे से नहीं लग रहा था। मैं कहा हमारे सदगुरु की दी हुई रहमत है, इसलिए ऐसा नहीं था, कौन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। और पिताजी बार बार मन यही कहता था कि मैं अच्छे काम के लिए आया हूं, मेरा नुकसान मेरा सदगुरु होने नहीं दे सकता। बस दृढ़ यकीन होता है बेटा मालिक वाकई बाकी उनकी इच्छा पूरी करता है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आपका बेटा विक्रम इंसा ब्लॉक खन्ना से सिक्योरिटी मंत्री से सर, पिताजी 2870 जिप्सी जी। पिताजी आपकी इतनी रहमतें हैं कि बता ही नहीं सकता। पिताजी पूरे परिवार पे बहुत रहमतें हैं आपकी। पिताजी 4 तारीख को जब आपने दाद के लिए बुलाया था सभी को, उस दिन जब वापस जा रहा था मैं, पहले तो आते हुए भी गाड़ी का ना इंजन करवा के लेके आया था, और लेकिन उसमें गियर ऑयल डाला ही नहीं उन्होंने। गियर ऐसे ही चला के रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम लगी, थोड़ी सी जैसे कोई खटखटाहट सी हो रही होती है, पूरा परिवार था साथ में, तो लेकिन वैसे ही लेके आ गए, थोड़ी सी ठीक की, नारा लगाया, चल पड़े, फिर दरबार पहुंच गए। दात ली, टमाटर की दात दी आपने पिताई। वापस जाते हुए रास्ते में काफी फिर प्रॉब्लम हो गई, आवाज काफी ज्यादा आने लग गई। तो मैंने एक मैकेनिक को फोन किया वहां का नंबर लेके, तो वो आ गया। उसने जब देखा उसको गियर में तो बिल्कुल गियर ऑयल नहीं था, कहता ये जाम हो गया, अब ये चलेगी नहीं, इसको टोचन करके ले जाओ। पिताजी छोटा ब्रदर है जो संदीप इंसान, वो भी साथ में था, भी आपका बहुत दृढ़ विश्वासी है, इसी जिप्सी में सेवा करता है पिताजी। वो कहता है गियर ऑयल डाल दो आप इसमें, हम गियर ऑयल ले आते हैं, हमें पिता पे पूरा भरोसा है, अभी हमें तो अपने सदगुरु पे मुर्शिद पे पूरा भरोसा है, ऐसे ही हम ले जाएंगे। वो कहता नहीं जी चलेगी नहीं। वो कहता नहीं डाल, हमने गियर ऑयल लाया, उसमें डाल दिया 2 लीटर। पिताजी थोड़ी सी प्रॉब्लम की रास्ते में, पहले 2-3 गियर में प्रॉब्लम कर रही थी, चौथे गियर में वो चल पड़ी थोड़ी सी रास्ते में। पिताजी बिल्कुल ठीक हो गई, अभी तक वो बिल्कुल ठीक चल रही है आपकी रहमत से पिताजी। वही बेटा जिनको दृढ़ यकीन है मालिक क्या न कर सकता, वो भगवान सबके काज सवारते हैं। धन सदगुरु तेरे ऐसा। पिताजी मैं काशीराम साहब जी का बेटा। पिताजी मैं अब्दुल्लागंज ब्लॉक ग्राम मुड़ी से हूँ। पिताजी मैं यूथ वीरांगना बहनों द्वारा जो नशे मुक्ति कैंप में ले जाते हैं भाई जी को, पिताजी वहाँ पर हम लेकर जाते। तब पिताजी हम वहाँ से वापस आ रहे थे कैंप पूरा करके, तब पिताजी ट्रेन में जब हम बैठे हुए थे, तब वहाँ पर हमारे साथ कोई एक अहमदाबाद का भाई बैठा हुआ था, वो हमारे पास बैठ के तंबाकू मलकर खा रहा था। तब हमने पिताजी का कहा कि तंबाकू में सीवरेज का पोस्ट मिला था, इसमें बहुत गंदगी मिली होती है। अब उसको ये सारी बात बताई पिताजी, तो उन्हें उसी टाइम तौबा करा और कह लगा आज के बाद मैं कभी नशा नहीं करूंगा। हमारे पास जो सौंप थी पिताजी, जो आप कहते हैं सौंप ले लेना चाहिए, हमने उसको सौंप दी पिताजी, तो उसी टाइम उसने तंबाकू फेंक दिया और हमसे सौंप ले लिया। पिताजी जो भी गलती हो गई उसके लिए माफ ना पिताजी, और ऐसे बच्चे बना लीजिए पिताजी कि हम अपने एक भलाई काम करते रहें। बच्चों में गलती ना करें बेटा, और बहुत अच्छा काम है। आज हमारे देश में गंदगी भरी पूरे व में नशा एक भयानक रोग बनता जा रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है आप लोग करें, बच्चों में गलती कभी ना करो। पिताजी दान सदगुरु तेरे आश्रम माधव सिंह इंसा सिंधी कैंप से। पिताजी मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हूं और मेरा 4 बार एक्सीडेंट हुआ, आपकी दुआ है कि मेरे को अभी तक कभी कुछ नहीं हुआ है। जी बेटा तेज गाड़ी ना चलाए, सड़ के थोड़ा चलाया करो बेटा, आराम से थोड़ा सा सुन करना, मालिक साथ है। पिताजी दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं कृष्ण इंसा जींद ब्लॉक से हरियाणा से बोल रहा हूँ पिताजी। मैं कुश्ती का खिलाड़ी हूँ पिताजी। जब गुरुशरण बढ़िया खेल हुए तो मेरे भी गेम आए हुए थे पिताजी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के पिताजी। तो पिताजी उधर तो ये मेरे कोच सब साथ में रहते 15 मेंबर, तो ये बोले हम दोनों इकट्ठे जाते पिताजी जहाँ भी जाते हैं, तो ये बोले कि भाई तू एक रहना वहाँ पे, कि मैंने तो टीम लेके जानी पड़ेगी। तो पिताजी मैं बोला कि नहीं आपा तो इकट्ठे चलेंगे। तो ये बोले आज रात में सिमरन करके सो जा, तो देखते पिताजी क्या कहते हैं। पिताजी मैंने आपके सिमरन किया और पिताजी मैंने बोला कि पिताजी अब मेरे को दर्शन दोगे ना, तो जब मैं ये सोचूंगा कि मैं नेशनल खेल गया पिताजी। तो पिताजी मैं वहाँ पे गुरुशरण मोड़िया आया, और जब कबड्डी के खिलाड़ी आपको नमस्कार करने पिताजी, तो मैं भी उनके साथ आया। तो पिताजी मैं आपको शीश झुकाने लगे, और पिताजी मैंने आपको उनके खड़े होकर पिताजी आपको नारा लगाया, तो पिताजी आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया पिताजी। तो फिर मैं वहाँ भोपाल में यहाँ एडमिशन लिया हुआ पिताजी, मैंने
चाणक्य महाविद्यालय में। तो पिताजी मेरी वहाँ कुश्ती हुई, शुरू में पिताजी कॉलेज में हुई, तो पिताजी मैं पहली कुश्ती में हार ही गया था पिताजी। तो पिताजी आपने ऐसी रहमत बख्शी कि मैंने उसको बिल्कुल ही थोड़ी देर में हरा दिया। और फिर पिताजी मैं वहां पर भी फर्स्ट आया, और पिताजी फिर हारदा में यहाँ पाल में ही पिताजी स्टेट हुआ। तो वहां पे पिताजी आपने ऐसी रहमत बख्शी, वहां पे भी हार गया था पिताजी, फिर ऐसी रहमत बख्शी की पिताजी उसको मैंने जीत ही कर दिया बिल्कुल। और ये जो मेरे 15 मेंबर मेरे साथ थे, ये मेरे कोच भी हैं पिताजी, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। तो इन्होंने आपसे अरदास की कि पिताजी कि आप ये क्या कर रहे हो, आप जल्दी आओ पिताजी ने ये कुश्ती ऐसे तो हार जाएगा। तो पिताजी आप तुरंत वहां पे आए, तो आपने पिताजी उसको बिल्कुल ही चित करवा दिया, और वो अभी फर्स्ट आया पिताजी मैं। तो फिर पिताजी मैं नेशनल में खेल के आया हूँ पिताजी। और पिताजी इसी तरह रहमत बरसाए रहना पिताजी। जी बेटा, अगर आप गेम को चुनी है तो पूरा प्रैक्टिस करें और आगे बड़े मालिक से दुआ करेंगे बेटा। दान दान सदगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं भगुन इंसा टीकावर से बोल रहा हूँ। पिताजी में बहुत बीमारी रहता था पिताजी, चले फिरते नहीं बनता था पिताजी। आपका दया मेहर से पिताजी मैं स्कूल में लग गया और पहरा का काम करता पिताजी। आपका दया मेहर से परिवार नहीं पाल सकता था पिताजी, आपका दया से परिवार पालने लगा पिताजी। आपका प्रसाद दिया मैंने, ठीक हो गए पिताजी। ऐसे दया मेहर बनाए रखना पिताजी। और तूने खुशी भी उसकी बाद में दिया पिताजी, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ पिताजी। खुशी आते जाए गया आते गया, फिर मैं लोगों को बताते गए पिताजी, समाया नहीं मेरे पिताजी, माफ करना। में नारा लगा दो, हज में रखा करो बेटा, मालिक की खुशी देते हैं। एक एक बात करा दे भाई। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं संजय इंसा सिंधी कैंप से। पिताजी मैं सिक्योरिटी गार्ड में अपने सिंधी कैंप के पास एक नए गोडाउन खुल रहे, तो उसमें काम करता था। तो पिताजी 12-12 घंटे की ड्यूटी होती, जिसमें पिताजी एक गार्ड सुबह और एक रात को रहता था। तो पिताजी मेरी नाइट की ड्यूटी थी, बरसात का टाइम था, तो पिताजी मैं अकेला वहां रहता था और बहुत अंधेरा रहता था। और उसके पास मसवान भी था, जिसमें गांव वाले मुझे डराते थे कि यहाँ भूत हैं, तेरे को भूत डराएंगे। तो पिताजी मैं नारा लगा के सिमरन करके ड्यूटी करता था। एक बार पिताजी बहुत बरसात हो रही थी, मैं रात को 1-2 बजे तक जगा। उसके बाद पिताजी मेरे को नींद आई, मैं सो गया। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली, तो पिताजी मैंने देखा तो एक ट्रक रोड पे खड़ा था, जिसका नंबर पंजाब का था। तो पिताजी बहुत रोड से 200-300 मीटर दूर थी। तो पिताजी मैं गया, उसको देखा तो उसका टायर खुला था, डीजल निकला हुआ था। तो पिताजी मैं सुबह उठा, उसको देखा, ड्यूटी करके घर चला गया। दूसरा गार्ड आया तो पुलिस वाले को उन्होंने न्यूज दी, तो पिताजी वो आकर पुलिस वालों ने पता करा तो मेरे को बुलाया। तो दूसरे दिन के बाद जब पिताजी मैं गया तो मेरे को थाने ले गए, और पिताजी मेरी पूछताछ की तो पुलिस वाले बोलने लग गए जब मर्डर तूने ही किया है। और उसमें पिताजी वो मर्डर हो गया वहां पर। तो उसके पास पैसे भी थे, पंजाब का एक ही आदमी था, अच्छा हुष्ट पुष्ट आदमी था पिताजी, बहुत लंबा चौड़ा। तो पिताजी मैंने उनसे बोला कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं सत्संगी आदमी हूं और डेरे में पक्की सेवा भी करता हूं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मर्डर तूने किया है और तू फंसेगा, बता दे किसने किया, कैसे करवाया। तो पिताजी मैंने बोला मुझे कुछ पता नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं जो स्टोरी थी वो बता दी। तो पिताजी मेरे घर गया तो रात को 8 बजे तक बिठाया। तो जब घर गया तो घर वाले रोने लग गए कि सत्संगी आदमी होकर भी कुछ नशा पत्ता भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, तो ये कैसे पे गरम आया है। तो पिताजी मैंने बोला कुछ नहीं, सिमरन करो, पिताजी सब जानेंगे सच है, वो सच्ची है। तो पिताजी ने आपकी ऐसी रहमत हुई। उसके बाद पुलिस वालों ने मेरे को बोला दूसरे दिन आना और ये केस तुम्हारे पे ही बनेगा। तो मैंने पिताजी हमने सबने बैठ के सिमरन करा, और आपकी ऐसी रहमत हुई कि थानेदार खुद आया और बोला कि कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे पे कोई केस नहीं आएगा। पिताजी आपकी बहुत रहमत है, मेरे को पिताजी ने बचा लिया। दान धन सदगुरु। जी बेटा, मालिक ही रक्षा करते हैं बेटा। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं श्याम नारायण इंसा ग्राम लोसरा पोस्ट बिजली जिला अनूपपुर से बोल रहा हूँ। पिताजी मेरे को परमात्मा का रूप बताइए पिताजी, मेरा मन कहीं पे नहीं ठहर रहा पिताजी। है जी, मेरे को परमात्मा का रूप बताइए, मेरा मन। परमात्मा का रूप कभी किसी से तुलना नहीं किया जा सकता, उस जैसा रूप दुनिया में ना है, ना दोनों जहान में कोई है। तो अब सूरज को ये लाइट है, लाइट को तो कह सकते हैं देखो सूरज जैसी रोशनी, पर सूरज की तुलना नहीं हो सकती। हाँ, भगवान आपने देखना है, उसका स्वरूप देखना है, तो अपने अंदर की जो बुराइयां हैं राम नाम से उन्हें दूर करो, वो अंदर से जरूर दर्शन देंगे आशीर्वाद से।
धन सतगुरु त्रय आसरा। मैं होशंगाबाद से आया हुआ हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह मंडलोई है। मैंने अभी नाम नहीं लिए हैं, लेकिन मैं आपका सुमरन करता था। धन धन सतगुरु त्रय आसरा। मैं स्कूल की गाड़ी चलाता, यहीं पे ऑटो, और मेरे पैर में कम से कम 30 साल से पैर खराब था। मेरा सुमरन करने से और यहाँ पे पैर, यहाँ पे नल पे और कुएं का पानी से मेरा पैर पूरा सही हो गया। धन धन सतगुरु त्रय आसरा। जी बेटा, भगवान के नाम इज्जत है बेटा। तो बहनों की तरफ अगर कोई बात करना चाहता है, बीमारों ने खड़े नहीं होना, उनकी बात ना करवाया करो। और उनको पहले दे दिया कि प्रसाद देंगे आपको। घर में परेशानी है, उसने खड़े नहीं होना, बात ना करवाया करो भाई। आप माइक वाले ख्याल रखा करो। और माफी लेनी है उसका भी बता दिया, और अच्छे नए कामों के लिए सारी साथ संगत को आशीर्वाद। तो इन 4 बातों के बिना अगर बात तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम है रचना इंसा और मैं सिंधी कैंप से आई हूँ। बोलो बेटा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मेरा नाम है रचना इंसा, मैं सिंधी कैंप से आई हूँ। पिताजी आपने बोला था भजन लगाएंगे, पिताजी ने आपने कल भी नहीं लगाया, आज भी नहीं लाया। नहीं, भजन लगाएंगे बेटा संग के टाइम। सत्संग कल सोचा था कि शाम को देखते हैं, देखें कि आप खुद ही देख लो जी। पिताजी दान दान सदगुरु तेरे आसरा। मैं मीरा इंसा अब्दुल्लागंज से। पिताजी मुझे शौक में परम पिताजी ऐसे ही स्टेज पे बैठे हुए थे और सारी संगत इसी तरह पूछ रही थी रूबरू प्रोग्राम। पिताजी मैंने भी पूछा, मैं बहुत परेशान थी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी भी नहीं है और पिताजी घर में खाने के लिए भी बहुत ही परेशान थी मैं। पिताजी से अर्ज लगाई, पिताजी मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। परम पिताजी ने, पिताजी सफेद ड्रेस में थे, डंडा भी हाथ में था और पिताजी दर्शन तो नहीं किए थे परम पिताजी के, लेकिन स्वप्न में दर्शन हुए और कहा बेटा आपको क्या करना है, आपको 13 साल तो रहना। तो पिताजी मुझे समझ में नहीं आया, फिर डबल पूछा, बोले बेटा आपको क्या करना है, 13 साल तो आपको जीना है, इसके बाद मर जाना है आपको। तो पिताजी आज आपकी दया में रहमत से, पहले इतनी परेशान थी लेकिन आज इतनी दया में रहमत है आपकी कि कोई कमी नहीं है घर में पिताजी, खाने पीने सर। और आपकी दया मेरे से बेटी भी हो गई और बेटी भी सतनाम जी गर्ल्स स्कूल हॉस्टल में है पिताजी, 4 साल की है। मुझे सांस बख्श दीजिए और आपकी दया में रहमत इसी तरह बनना रखना पिताजी। लगातार सुमन करना बेटा, जितना ज्यादा सुमन कर सको उसमें फायदा है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी नाम ममता इंसा, ग्राम लोसारा से आई हूँ पिताजी। पिताजी आपका जबरदस्त बहुत मेरे मन में तड़प था कि पिताजी आप मुझे दर्शन दें। पिताजी आपने आसपुर आश्रम की गुफा के सामने आप मुझे इतना जबरदस्त दर्शन की दिए कि पिताजी मेरा एकदम से शरीर तर हो गया। पिताजी मेरे को इतना अच्छा लगा, आप मुकुट पहने हुए सफेद ड्रेस में खड़े थे। पिताजी आपके मुकुट से चक्र लगा हुआ था, पिताजी आपका चक्र घूम रहा था। पिताजी मुझे ऐसे दर्शन हमेशा देते रहना। धन सदगुरु तेरा भगवान दर्शन देते हैं बेटा, जिनको तड़फ है आज भी देर हमेशा देते रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसर है। पिताजी पहला सवाल तो मेरा है, पिताजी मैंने जरूर तुसी दर्शन दिया करो, दर्शन दे। पिताजी मैं संगरूर ब्लाक पिंड पिंडरा धनवंती हिस्सा लंगर समती चों जी। पिताजी कल असी दिल्ली तो जो गड्डी चली, अद्धी गड्डी ने इधर आना थी, अद्धी गड्डी ने होर पासे जाना थी। पिताजी असी पिछले डब्बे च बैठ गए। जो पिछले डब्बे च बैठे पिताजी 2 बाइयां ने मैंने पूछा, कहते माता आपने कित्थे जाना है। मैं आख्या वीरे अगे जाना, मैं जान के नहीं दसिया हैगा। जो पिताजी तीसरी बार एक बाई होर के पूछा, कहता माता आपने कहाँ जाना है। असी आख्या बुध नहीं जाना हैगा। कहता माता जी इत्थों उठ के तुसी मूरले डब्बे च जाओ भी ये गड्डी तां होर पासे जाएगी। असी पिताजी ना ते मालक नूं सानूं याद कीती, पिताजी सानूं तुसीं बचाओ। पिताजी असी जदों पिछले डब्बिਆਂ चों अगे आए डब्बिਆਂ च आए, बहुत तेजी नाल भज के असी 8-9 जने थे नाल। आ भैन तीगी ये इधर दे रहण वाले ते असी पहली बार आए थे, सानूं पता नहीं सीगा। असी पिताजी जदों आके गड्डी च चढ़े बस नाल गड्डी चल पई। सोडी अही जी रहमत होई, तुसीं ने वो बाई दे आके विच दर्शन दिते। पिताजी सोडा बहुत बहुत धन्यवाद है। साडी इसे तरह लाज रखते रहो पिताजी। जी बेटा, जी मालिक लाज रखदा बेटा। जी बेटा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। मैं आपकी बेटी राजकुमारी इंसा जिंदरियाना से बोल रही हूँ पिताजी। पिताजी मेरा कैंसर थी वो भी की दवा मेरे से खत्म होगी जी। और जी मेरा शुगर भी थी पिताजी, वो भी नॉर्मल ही रहती है। एक बार पिताजी मेरे सांप को काट लिया जी को, आपने 3 दिन तक भी अंगली यहाँ से आगे जहर नहीं जाने दिया पिताजी। पिताजी आपकी बहुत बार जिंदगी बख्शी है पिताजी। जी बेटा मालिक ने जिंदगी बख्शी है और कैंसर जैसे भयानक रोगों का खात्मा हो जाना ये भगवान की ही कृपा है। तो आप लगातार सुमन करो, बचनों पे रहना बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हम अब्दुल्लागंज से आगे सलकनी हमारा गांव है। पहले पिताजी हम नाम चर्चा में जब बहुत हर हफ्ते आते थे और पिताजी गांव में नाम चर्चा थे। पिताजी आप आपके चरणों में लगा लो, हमें दूर मत करो पिताजी। जी हम कभी किसी को नहीं करते बेटा, हमारा तो काम नजदीक करना है भगवान के। आप सुमन करें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं बीरपाल इंसा अली का तो बोल रही हूँ। पिताजी 29 अप्रैल के दिन जो कपड़ों पर रंग डाला जाता है वो कपड़े मैंने किसी गरीब लाचार को दे दिए और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्षमा चाहती हूँ पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं बबीता इंसान चकादरी ब्लॉक से। पिताजी मैं क्रिसमस मनाना चाहती हूँ। पिताजी एक बार ना यहाँ सेवा पे आई हुई थी तो पिताजी अपना 6 साल का बेटा है वो पापा जी के साथ ना बाइक पे कहीं गया हुआ था पिताजी। तो जैसे ही मैं सिरसा से सेवा करके वापस जा रही थी पिताजी तो ना पापा जी जैसे बाइक पे बेटे को आगे बिठाया हुआ था पिताजी, तो वो बाइक से बेटा भी गिर गया और पापा जी वो बाइक स्लिप होगी पिताजी। तो जैसे बेटा गिर गया ना तो वो पत्थर में बैठ गया पिताजी, गिरते ही बाइक से गिर के। और पापा जी डर गए, कहते हाय लक्ष्य। पापा जी बेटे का नाम लक्ष्य है पिताजी, आपका आशीर्वाद से हुआ था पिताजी वो। तो पिताजी तो पापा जी ने कहा कि लक्ष्य को चोट आई होगी भी, पता नहीं कितनी चोट लगी होगी। पापा जी घबरा गए। तो लक्ष्य ने कहा पापा जी आप उठ जाओ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। पापा जी जब पापा जी लक्ष्य को घर लेके आए ना, मैं सेवा से गई, उन्होंने एक रिमा सुनाया पापा जी, मैंने आपके सब रूप को अपने सीने से लगा के थैंक यू बोला। पिताजी अपने चरणों से लाई रखना मेरे। जी बेटा सेवा मेवा मालिक हाथों हाथ नगदो नगद देते बेटा। जो सेवा करते हैं भगवान कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदलते हैं। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं कोटकपुरा तो विना इंसा असी पिताजी कल के चढ़े हुए हैं, असी इत्थे आने वास्ते पिताजी आ रहे सी। पिताजी सानू सारे कहने ना होशंगाबाद गाड़ी रुकेगी, बुधनाड़ी नहीं रुकेगी बिल्कुल भी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम होशंगाबाद उतर जाएंगे, हम पहले भी आए हुए हैं, भी हम आ जाएंगे। तो पिताजी हमारे साथ यहाँ पीछे से 2 लड़की चढ़ गई। पिताजी वो कहने लगी आपने कहाँ जाना है? हमने कहा हमने बुधनी जाना है। पिताजी वो कहने लगी बुधनी तो आंटी गाड़ी नहीं रुकती। हमने कहा कोई बात नहीं, हो कहती हमने होशंगाबाद जाना, हम आपको उतार देंगे। हम 25-30 बहनें हैं पिताजी, कोटकपुरा से और मोगा से आई हैं। तो पिताजी ऐसी आपकी रहमत हुई पिताजी, जब बुधनी आ गया ना शहर पिताजी, हमको पता ही नहीं लगा, थोड़ी सी पीछे स्टेशन के पिताजी गाड़ी अपने आप रुक गई। तो पिताजी हम बैठे रहे, हमें देखा नहीं। तो पिताजी हमें वो जो छोरी वो कहने लगी आंटी आप उतर जाओ, अपना बुधनी शहर आ गया। तो पिताजी हम सारे उतर गए। तो पिताजी हमारी एक बहन इसी वजह से पीछे रह गई। तो पिताजी वो आगे चली गई होशंगाबाद। तो पिताजी हमें बहुत टेंशन हुई कि ये क्या हुआ, हम सारे ही उतर। पिताजी वो आगे चली गई। तो पिताजी वहां से हमने फोन करा दिया स्टेशन से। पिताजी वो स्टेशन वाले भी हैरान हो गए, आप बुधनी कैसे उतर गए, ये तो यहाँ गाड़ी रुकती नहीं है। तो पिताजी मन ही मन में हंसने लगे। पिताजी हमने कहा ये आपको नहीं पता, हमको पता है। तो पिताजी आगे बहनें कहने लगी ये कैसे हो गया, छोरी भी कहने लगी। मैं क्या बेटा ये हमारे पिताजी ने कहा था। तो कहाँ जाता है भाई, हमारी संगत को यहाँ छोड़ जा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं किसान नगर ग्राम से आई हूँ और जिला चंद्रपुर है और महाराष्ट्र से आई हूँ। पिताजी मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी, मैंने सन 96-97 में नाम लिया था, तब तो इतना प्रचलित नहीं था। लेकिन उसके बाद में मैं कई बार सरसा आई, लेकिन मेरी तमन्ना यही रही कि मैं आपको बहुत नजीक से देखूं। लेकिन आज ये तमन्ना मेरी पूरी हुई है। मालिक मेरे दाता ऐसे रहमत बरसाओ। और मेरे 2 सवाल हैं पिताजी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हाँ बोलो बेटा। पिताजी
अगर कोई बहन अनपढ़ है जो पढ़ नहीं सकती है, तो अगर वो नाम शब्द लगाना चाहती है तो क्या उसे शब्द लगाने नहीं दिया जाता है? क्या भजन बोलना चाहती है? हाँ जी। नहीं, अगर वो ग्रंथ से भजन उसने जुबानी याद किया तो वो बोल सकती है। नहीं, हाँ, आपके यहाँ से बनाए हुए हैं। हाँ बेटा, वो बोल सकती है, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा, 4 बहनें अगर मिलकर नाम चर्चा लगाएं तो वो कबूल नहीं होता है। ऐसे हमारे यहाँ के भंगीदास बोलते हैं पिताजी, तो हमारा अंधकार दूर कीजिए पिताजी। कहीं भी आप बैठ के सुमरन करते हैं बेटा, भजन की जगह, नाम चर्चा की जगह 4-5 बहनें बैठ के सुमरन कर लो, वो ज्यादा लगेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, रीना इंसा पेहवा कुरुक्षेत्र से। पिताजी आपका स्वास्थ्य कैसा है? जी ठीक बेटा, आप बोलिए। पिताजी, मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि आप मुझे अपने पास बिठाएं और मुझसे मेरा नाम ले और बेटा कहें। पिता, आपने सपने में दर्शन दिए और मुझे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा रीना बेटा आप बोला करो। पिताजी क्या बोला करें? बस सुमन करो बेटा और अच्छा नेक बोलो बेटा। जी, एक बात करा दो बेटा। तेरे ही आसरा पिताजी, मैं खुशबीर कौर इंसा अलीका से। पिताजी, मैंने सरसे में हफ्ता लगाना था। जब मुझे पता चला कि जहाँ पर सफाई अभियान है तो मैंने सोचा कि पिताजी तो वहाँ चले जाएंगे, मेरा तो जहाँ जी नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मैं तो गाँव ही चली जाती हूँ। तो पिताजी मैंने सोचा ही था कि तुसी पिताजी मैनू इत्थे लियाए। पिताजी आपदी रहमत पिताजी साडे परिवार ते आई बनाई रखना। ते पिताजी तुसी जेड़ी भी गल असीं सोचदे आ पिताजी तुसी पहला ही पूरी कर देने हो। पिताजी साडे सारे परिवार ते पिताजी तुहाडा बहुत ही रहमत आ। पिताजी आई बनाई रखना ते सेवा सेवन करने दी पिताजी हिम्मत बख्शना। जी बेटा, सिमरन करते रहो, मालिक साथ जो देते हैं बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, मैं आशा इंसा भोपाल से। मेरे पिताजी हमारे घर ठेकेदारी करते हैं, हमारे पास बहुत कर्जा हो गया था 5 लाख का। फिर पिताजी हमारा घर बिकने लगा था पिताजी। फिर हम सफाई अभियान में गए, फिर आपका वचन हुआ पिताजी वचन हुआ, इतना खुशियाँ आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे पिताजी। फिर हमारा जब से जयपुर गए थे सफाई अभियान में, जब से सब कर्जा पट गया, हमारे पास गाड़ी भी आ गई 4 पहिए वाली पिताजी। जी बेटा, वाकई सेवा का मेवा है बेटा, क्योंकि कर लेगा इस कलयुग में झोलियां भरगा। पिताजी दान सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी अमलजीत इंसान मोगा से। जी पिताजी, बोलने की हिम्मत देना। बोलिए बेटा। पिताजी, एक दिन मैंने मेरे सौरे बार का नाम शब्द पिताजी परम पिताजी से लिया था, और मेरा जो पेका परिवार सी वो तो ज्ञानी ध्यानी है पिताजी। मतलब कि भी मेरे सौरा परिवार बहुत ही ज्यादा परम पिता दी गल्लां सुनाउंदे, और मैं एक दिन सोचा कि परम पिता के तो दर्शन ही नहीं किए, और इतने बहुत ज्यादा बातें सुनती। और पिताजी एक दिन ना मेरा मन हुआ कि मैं पिताजी के दर्शन करने हैं। पिताजी आधा घंटा सिमरन किया और सपने में परम पिताजी इतने सुंदर दिखाई दिए, बहुत ज्यादा। पिताजी इतना मजा आया, पिताजी उंगल ला के कहने लगे कि चल बेटा सत्संग में चलिए। बहुत सुंदर दर्शन हुए। जी बेटा। पिताजी एक बात और है पिताजी, बहुत दर्शन हुए करते थे पिताजी। अब ना मैं बताने लगी और मेरे को दर्शन नहीं आपके। नारा लगा दें बेटा, सुमन करना, मालिक से रहमत करते हैं। न्यूयॉर्क USA अमेरिका से बागने वाले हैं, बोलो बेटा, बात करो। धन सतगुरु ते आसरा पिताजी, मैं आपकी बेटी रमनदीप न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ। पिताजी, आपको आप जी की पोती परमीत के जन्मदिन की लाख लाख बड़ी हो न्यूयॉर्क के साथ संघ की तरफ से। जी आपको भी बेटा बधाई। पिताजी, मैं खाने पीने में जाने अनजाने में गलती होगी, आप जी से माफी लेनी है, माफ करना। नारा लगा दो बेटा, आगे से गलती ना करो। धन सतगुरु तेरे। पिताजी, मेरे पति जिन्होंने नाम शब्द नहीं लिया होया, मेरी शादी ਨੂੰ भी 13 साल हो गए। ਜਦੋਂ मेरी मैरिज ਸੀ मैं सोचा सी कि वो नाम शब्द ले लैणगे, पर ਉਹ नाम शब्द की लेना, मैनू भी शब्द सुनना चंगा नहीं समझते।
पिता जी मेरा ना कि वो भी आप जी तो नाम शब्द लेके अपना जीवन सफला करन। जी खाना नाम जब के बनाया करो मालिक की दूर धन सतगुरु तेरे वास्ते। पिता जी एक आपसे क्रिसमस मनाना चाहती हूँ। पिता जी नवंबर में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरी कार सारी टूट गई थी। मेरे को एक भी खरोच नहीं लगी आपकी दया मेहर से। पिताजी ऐसी दया में बनाए रखना। जी वाकई बेटा मालिक रक्षा करते हैं। बेटा सुन करो बचनों पे रहो, मालिक साथ है बेटा। धन धन सतगुरु तेरे आश्रय। पिताजी प्रसाद रखा है, आप दृष्टि पाठ प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग लेना। मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे आश्रय। जी एक मेरी कार की चाबी है, इस पे भी दृष्टि पा रही है। जी आशीर्वाद, ख्याल से चलाना, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे आश्रय। जी बेटा विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते 400 क्षेत्र के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1382 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बहुत सारे परिवार हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर पूरी दुनिया में। सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। दादा सदगुरु तेरे आसरा पिताजी। हाँ बोलो बेटा। पिताजी पहले तो थोड़ा जनवरी महीने दी बहुत बहुत बधाइयां जी। जी आपको भी बेटा। पिताजी मैं 27 फरवरी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ पिताजी। जी बेटा जी आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। हाँ जी बोलो। आप जी का बेटा कुलविंदर इंसाफ मंडेला फिलिपाइन से बोल रहा हूँ। पिताजी तेरे गल करने हिम्मत बख्शना पिताजी। हाँ जी बोलो जी। पिताजी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ पिताजी। दया मेहर करना पिताजी। धन धन सतिगुरु तेरा आसरा। जी बेटा सिमरण करो, मालिक जरूर साथ देगा बेटा। पिताजी मेरी वाइफ का इंस्टा वाला लॉक पिताजी गुम हो गया है पिताजी। माफी देना पिताजी। धन धन सतिगुरु तेरा आसरा पिताजी। जी बेटा उन्होंने को नारा ला देना और जो भी उन्होंने नंबर सी इतने जिम्मेवार दसो और फिर दूजा लॉकेट मिल जाता है। जी पिताजी PR ਦੇ पेपर अप्लाई किए सी पिताजी। ਤੁਹਾਡੀ दया मेरे नाल पिताजी बन के आ गए पिताजी। धन धन सतिगुरु तेरा आसरा पिताजी। चलो बहुत अच्छा है बेटा, मालिक की रहमत होगी, आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी और सेवा सिमरन करने का बल बख्शना पिताजी। धन धन पिताजी बिस्कुट ते बादाम रखे हैं पिताजी, प्रसाद बना दो पिताजी। धन धन तेरा आसरा पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सारे ले लो बेटा। सेवा से चुमान लगे, मालिक नाल प्यारा बदे बेटा, आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा रघुविंदर फ्रीमोंट कैलिफोर्निया तो और पिताजी सारे जिम्मेवार USA लाइन से हाजिर हैं और पिताजी सारी साध संगत भी लाइना के ऊपर हाजिर है पिताजी। सब का नारा कबूल करना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी सारी साध संगत USA आप जी नू परम पिता जी के जन्म महीने की लख लख बधाई देती है पिताजी। सबका मंजूर करना नारा पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी शब्द तो नहीं हैं कि आप जी का किस तरह शुकराना करिए सच्चे पातशाह जी। आप जी ने जो रूहानी दात USA की संगत को बख्शी है पिताजी, कदे सोचा नहीं थी पिताजी साडी भी वारी आवेगी। पिताजी कोई लफ्ज नहीं हैं आप जी का धन्यवाद कर सकिए, पर एक नारे के रूप राही पिताजी आप जी का शुकराना करना चाहते हैं सच्चे पातशाह जी।
सबका मंजूर करना नारा पिताजी। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी जिस तरह आप जी ने रूहानी रूबरी नाइट की रहमत की है सच्चे पातशाह जी, आप जी के चरणों च बेनती करते हैं सच्चे पातशाह जी कि वध तो वध ऐसी रहमत करो सच्चे पातशाह जी कि सारी साध संगत वध तो वध परमार्थ करे पिताजी, और वध तो वध संगत पिताजी आप जी के दर्शनों लिए पहुंचे सच्चे पातशाह जी। जी बेटा मालिक की दुआ करेंगे, और ये बहुत जरूरी है बेटा कि हो सके तो वहाँ के जो मूल नागरिक हैं उनको आप लेके आए और वो नेकी से जुड़े, भलाई से जुड़े, ताकि वहाँ के देशों में भी राम नाम लोग ले सके, अल्लाह गॉड को याद कर सके, उनकी बुराइयां दूर हों। जी जी पिताजी। पिताजी सारी साध संगत वेब कैमरा राही प्रसाद लेके बैठी है सच्चे पातशाह जी। पिताजी ऐसी रहमत करो सच्चे पातशाह जी, इस प्रसाद में चन्नी की ताकत पाओ पिताजी, जिसनों भी दिए वो खुशी खुशी सच्चे पातशाह जी वक्त तो वक्त परमार्थ कर, और सच्चे पातशाह जी आपके बचना से अमल कर सच्चे पातशाह जी। जी बेटा आशीर्वाद। आशीर्वाद सेवा से उन जुमल लगे मालिक नाल प्यार बदे बेटा, मालिक रहमत करे। आशीर्वाद। पिताजी अगर आप जी की आज्ञा होवे तो 2 लाइना शब्द बोलना चाहते हैं सच्चे पातशाह जी। हाँ जी हाँ जी बोलो बेटा। सतगुरु तेरा ही आसरा। जागी सी ते हाया ताइयों तरस कर आया, सच्चे सौदे सतगुर प्यारिया, सारे दिते आके सब जन्मां दे दुख घट, अब कर निकरावण हारिया। पापे जुल्म ने सी जो वंकाल दा किसे बिन तेरे न समझाया, जेके नाम जाम दिया अनमोल दाता निज धामदारा सब नू दिखाया। बच्चे बुढ़े जो जवान चुक तेनू करने सलाम, सारी सृष्टि दे रखवालिया, तार दिते आके सब जन्मां दे दुख घट, आप कर निकरावण हारिया। नाम तेरे दी ऐसी ताकत ही जो हरी कोने च समाया, चढ़दा लैंदा भी चुके तेरे चरना च, दर्श तेरा जद पाया। तेरे कोल सुराही जेड़ी दुनिया रिस करे केड़ी, सबनू मस्त बनावण वालिया, दाद दिते आके सब जन्मां दे दुख घटे, आप कर निकरावण हारिया। शास्त्र नाम पिताजी उपकार की सुनाइए, रहमत बिना जाती भुलाई। आप जी नू पिताजी जन्म दिन मुबारक हो, सारी सृष्टि नू लख लख बधाई। आया साडा प्यारा सतगुर यूएसए वल्लों नारा सतगुर, कबूल करना कबूलन हारिया, सारे दिते आके सब जन्मां दे दुख घट, अब कर निकरावण हारिया। दान धन। जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। आशीर्वाद। तो हाँ जी सुनाइए बात। आप कोटड़ा जडौल आदिवासी एरिया से नाम चर्चा की टीम जाके आई है, वो बात सुनाना चाहते हैं, सुनाइए भाई। प्रेमी राजकुमार इंस धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी बोलने की हिम्मत देना। जी नाम चर्चा की टीम कोटड़ा, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, कोटड़ा वाले राजस्थान की साध संगत के अनुभव ने बताए, वो आप सबको बताने जा रहे हैं जी। प्रेमी मसरूलाल इंसा पूजनीय पिताजी में मसरूलाल इंसा पिताजी थावरा जी गांव गुरा कोटड़ा जिला उदयपुर राजस्थान का बताता है जी। बात 3 साल पहले की है। मेरे बच्चे सुमित उम्र 3.5 वर्ष, जन्म के 1 साल बाद काफी खांसी का रोग लग गया। तब से बच्चे का इलाज बच्चों वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज कराते कराते 3 साल हो गए।
बुखार आ जाता, दवाई गोली देते, डॉक्टर के पास जाते, इलाज होता, घर आते। यह सिलसिला 2.5 वर्ष तक चलता रहा। एक रात लगभग 1 या 2 बजे के समय मेरा बच्चा घरवाली के पास सो रहा था तो उसे तेज बुखार हो गया। तब उसको डॉक्टर की दी हुई दवाई पिलाई तो उस दवाई का कोई असर नहीं हुआ। बच्चे का सिर पैर ज्यादा गर्म हो गए और बच्चा लंबे घेंचू घेंचू, ये आदिवासी भाषा में, श्वास लेने लग गया और बच्चा मर गया। मैं रोने चिल्लाने लग गया। मैं बोलने लगा, गुरुजी मेरा बच्चा मर गया है, तू ही रहमो करम कर। इस तरह विनती की। सभी घरवाले दौड़ कर आए। मेरे सबसे बड़े भाई ने पिताजी का स्वरूप बच्चे की खटिया के पास रख दिया और सबको बोला सिमरन करो। परिवार वालों ने रोते रोते ही सतगुरु को याद किया। मुझे अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास था, जो कुछ देर बाद बच्चे का जो सांस दोबारा आ गया और परिवार वालों ने पिताजी का लख लख धन्यवाद किया। पिताजी, आप जी के मरे हुए बच्चे की जान बख्शकर मेरे घर में बहुत खुशियां दी हैं। सच्चे रहबर जी, अटूट विश्वास से यह चमत्कार हुआ है। मैंने ये विनती की है, दाता हमें वो ताकत देना, सिमरन सेवा कर सकूं और आप जी को ना भूलूं। और सारे गांव वाले गुरु जी की प्रशंसा की और गुरु जी का धन्यवाद किया। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रेमी केसरा राम, गांव रोजिया खुणा, कोटड़ा ने बताया कि पूजनीय पिताजी की अपार कृपा से रीति रिवाजों में बदलाव आया। जी, हमारे आदिवासियों में मरने के बाद भी पैसा लेते थे। प्रेमी केसरा राम बयान करता है कि मैंने अपनी बहन की शादी एक गांव में की हुई थी। वहां पर मेरी बहन उन्हीं के बैल ने टक्कर मार दी तो उसको चोट लग गई। बहुत समय उसके घर वालों ने इलाज करवाया। क्या हुआ, एक दिन उस बहन की मृत्यु हो गई। तब हमारे गांव वाले पटेलों ने हमारे को कहने लगे, आपकी बहन की ससुराल के बैल ने मारा है, इसलिए हमने आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार पैसे लेने चाहिए। तो केसरा राम प्रेमी बोलने लगा कि मैं डेरा सच्चा सौदा का प्रेमी हूं और गुरुजी ने हमें हक हलाल की कमाई करके खाने को कहा है। लेकिन कुछ पटेलों ने इस बात का विरोध करने लगे तो प्रेमी केसरा राम अपने गुरुजी के हुक्म पर अड़ा रहा और पैसा नहीं लिया, जिसको मुताना बोलते हैं। पूजनीय पिताजी, आखिरकार आपकी कृपा से कुछ दिन उन्हीं पटेलों लोगों ने माफी मांगी और गुरुजी आपका धन्यवाद किया। प्रेमी महेंद्र मास्टर सनभूसा गांव बिकरणी से बताया कि पूजनीय पिताजी गुरुमंत्र लेने से पहले बहुत बीमार था। सभी डॉक्टर मेरे फेफड़े में इंफेक्शन बताया और जवाब दे दिया। एक बार मैं घर में सोया हुआ था तो काल सपने में आया और बोला, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ले जाएंगे। तो उसके बाद भी एक चांस और हुआ। एक बार मैं जीप से गिर गया, चोट लग गई, जिससे मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया। पूज्य पिताजी, कोटड़ा में जब आप आए, सत्संग लगाकर गुरुमंत्र दिया, मैंने गुरुमंत्र लिया और बीमारी का प्रसाद लिया। पिताजी, आपके रहमो करम से आज मैं बिल्कुल ठीक हूं और डेरा कोटड़ा में सेवा करता हूं। और सारे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और सभी गुरुजी का धन्यवाद किया। साध संगत जी, पिताजी वहां गए, बहुत ज्यादा बदलाव आया। साध संगत जी, आदिवासी
रीति रिवाजों के अनुसार बच्चे अपने माँ बाप की शादी में जाते थे। पिताजी आपकी दया में जो शादियां अपने दरबार सिरसा में हुई तो बहुत से बहन भाइयों ने पिताजी आपकी शिक्षा को माना और वो बहन भाई ज्यादातर डेरा सच्चा सौदा में शादी कराने में विश्वास करते हैं। साध संगत जी, पूजनीय पिताजी, आप जी ने आदिवासियों बहन भाइयों पर सभ्यता का इतना बड़ा उपकार किया। वो बहन भाई चप्पल जूते उतार कर नारा लगाते हैं, आए गए मेहमानों और प्रेमियों का आदर सत्कार करते हैं। जब भी पिताजी आप जाते हो तो पहाड़ियों पर भी नारों की आवाज गूंजती है। साध संगत जी, वहां का प्रशासन बताता है कि गुरु जी के आने से पहले यहां पर दूसरे या तीसरे दिन मर्डर हो जाता था, लेकिन गुरु जी की शिक्षा के अनुसार सारे क्षेत्र में शांति का माहौल है और बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं। प्रशासन ने पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया है। साध संगत जी, पिताजी के बारे बोला। पूजनीय पिताजी कोटड़ा क्षेत्र के सभी मुसलमान भाइयों से ये बोल रहे थे, पिताजी को बोल रहे थे, जो आपने अजमेर की सफाई करवाई वह काबिले तारीफ है और आपका तहे दिल से शुक्राना किया और हम आपका एहसान नहीं भूल सकते। पिताजी, आपके हुक्म के द्वारा नाम चर्चा के सेवादारों ने 52 गांवों में नाम चर्चा शुरू करवाई, गुजरात, कोटड़ा और झाडोल में। पूजनीय पिताजी, कोटड़ा क्षेत्र की पंचायत और लगभग 7 संगत आपको तहे दिल से याद कर रहे हैं। पूज्य पिताजी कोटड़ा में पधारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोटड़ा में स्कूल की सेवा, हॉस्टल की सेवा, दरबार के निर्माण की सेवा पूरी हो चुकी है जी। पूजनीय पिताजी, आपकी इतनी दया मेहर कोटड़ा पर बरस रही है। जो पहले बहन भाई घर में 2 समय का भोजन नहीं होता था, आज आपकी दया मेहर द्वारा गाड़ियों बंगलों के मालिक हो गए हैं। और बोलते हैं, पिताजी सतगुरु जी का एहसान सारी उम्र नहीं भूल सकते, यह सब सतगुरु द्वारा दिया हुआ है। पूजनीय पिताजी, आपकी दया मेहर द्वारा, आपकी शिक्षा द्वारा उनकी कुरीतियां, बाल विवाह आदि में बहुत ज्यादा सुधार आया। जैसे किसी बहन ससुराल घर में सांप काट जाता था, वह कहते सांप तो आपके घर का था और उसके बदले में पैसे मांगते। तो पिताजी आपकी दया मेहर से बहुत सुधार आया, बड़े चैन से जीवन यापन करते हैं और पिताजी आपको बहुत याद कर रहे हैं। पूज्य पिताजी, वहां के इलाकावासी साध संगत ने कहा कि गुरुजी ने जो हमारे क्षेत्र पर एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाकर, हॉस्टल बनाकर बहुत ही बड़ा उपकार किया और सब आपका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। पिताजी, लाभ सिंह 25 मेंबर और ज्ञान सिंह 25 मेंबर यूपी और सेवादार भाई और साध संगत आप सबको नारा लगा रहे थे और जल्द आने की प्रार्थना कर रहे थे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद। और प्यारी साध संगत जियों, ये टीमें हैं नाम चर्चा वाली जो जाती रहती हैं, आदिवासी एरिया में जाके आए हैं। तो ये बेबरुआ जी की रहमत है कि वह रहमत खूब बरसती है। हम भी 2-4 दिन वहां जाके आए थे जब स्कूल शुरू किया था, तो साध संगत बहुत आई थी और नाम वाले बहुत हुए थे, सत्संग भी हुआ। और वो मान रहे थे प्रशासन की जो पहले अभियान चलाया गया
तब वो नंगे रहते थे, जहर बुझे तीर मारते थे, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए, सभ्य इंसान बन गए हैं। और उसकी झलक वहाँ हमने देखी जब गए, तो वो कहने लगे जी कई जगह पे 80%, कई जगह 90% शराबबंदी भी हो गई है, कहीं 60, कहीं दूर दराज में 50%। तो ये बेपरा जी की रहमत हुई कि वहाँ इतना बड़ा सुधार हुआ है। जो जब से दुनिया साजी तब से वो वैसे ही थे, नगन थे, ऐसा कर्म करते थे और कच्चा मांस खाते थे। शादियों से पहले उनके बच्चे होते थे, बाद में शादी होती थी। तो बड़े अजीबोगरीब रीति रिवाज, जैसा अभी आपने सुना कि अगर सांप लड़के, अगर कोई लड़की बहू किसी के घर में मर जाती तो वो जिनके घर मरी है उससे पैसा लेते हैं क्योंकि तेरे घर में मरी है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम था, वहाँ उनसे खाना लेते हैं। तो ये बेपरा जी की रहमत से वो सुधर गए और जरूर सुधरेंगे, ये मालिक का रहमो करम है, हम तो खाकसार है भाई। सब सतगुरु मौला की रहमत।